हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज निफ्टी का बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में देखा गया और बैंक निफ्टी भी डाउन था। बैंकिंग स्टॉक भी बहुत सारे डाउन थे और बैंकिंग सेक्टर, कोर सेक्टर, ये सब सेक्टर, सभी सेक्टरों में आज बड़ी ज़्यादा पिटाई हुई है। और इसमें आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पिटाई जो ये पीएसयूज़ सेक्टर में हुई है। पीएसयूज़ के जो कंपनी है, आइदर बैंक वाली है या फिर कोई भी ग्रोथ से रिलेटेड सेक्टर है, इन सब में बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। आप नॉर्मल 3 से 4, 5, 6%, 7% तक इवन कई कंपनी में आपको डाउन दिखाई दिया है। ये बेसिक रीज़न जो आप देखते हो कि ये कंपनी आपको बताई जाती हैं कि पीएसयूज़ में ले लो या फिर किसी ग्रोथ वाली सेक्टर में ले लो, इनमें गवर्नमेंट का लिंक है, स्टेक है। इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब ट्रैप वाली कंपनी है। आप देखो कि सारे पीएसयूज़ जो सेक्टर है या फिर इवन कई सारे जो ईवी इंडस्ट्री से रिलेटेड है या फिर कई सारी ग्रोथ स्टोरीज से रिलेटेड जो भी सेक्टर है, इवन आप देखो कि मतलब बैंकिंग में यस बैंक आज अच्छा खासा टूटा। और इसमें ये रीज़न मेन क्या है कि जब भी एक ही मंदी का मतलब सिग्नल दिखता है, थोड़ा सा मार्केट गवर्नमेंट जो है अनसर्टेनिटी दिखती है और इनमें ऐसी पिटाई होती है इन सेक्टरों में कि आप एग्ज़िट कर नहीं पाते हो, आप सिर्फ अपने टाइम का वेट करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जो है कुछ कंपनी जो कि बहुत एक रियलिस्टिक ग्रोथ फील्ड पे जा रही हूँ या फिर रियलिस्टिक उसका फंडामेंटल हो और उसमें गौर इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता हो, उन सेक्टर्स में या उन स्पेसिफिक कंपनीज़ के में ही आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी ग्रोथ सेक्टर के हाइप में फंस जाएं और फिर आप उससे निकल नहीं पाए, क्योंकि मेन चैलेंज क्या है कि ये सब रेट आपको ना बहुत ही अच्छे रेट पे मिल सकते हैं। ये सब स्टॉक कोई भी ग्रोथ सेक्टर का स्टॉक हो या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर या कोर सेक्टर के स्टॉक हों या कोर बैंकिंग के स्टॉक हों, ये सब आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल सकते हैं। आप ये मत सोचो कि जो स्टॉक आज मिल रहा है कम रेट पे 6% 7% डाउन है, वो कल नहीं मिलेगा या और नहीं गिर सकता है। किसी की कोई लिमिट नहीं है। आप उस पे ध्यान दो कि मतलब हमें जैसे जब तक सेक्टर या उसका चार्ट या उसका ओवरऑल माहौल अच्छा नहीं बनता है, तब तक आपको वो सेक्टर का जो प्राइस है वो किसी भी प्राइस पे नीचे जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि हमारा जो पैसा लगा हुआ होता है, यदि आप राइट टाइम पे इन सब चीज़ों से, फालतू के ग्रोथ स्टॉक से एग्ज़िट नहीं करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट में सबसे पहले जो कोर सेक्टर में पैसा आना चालू होता है। यदि मार्केट आपका डाउन जा रहा है, डाउन ट्रेंड हो रहा है, तो कोर सेक्टर के स्टॉक जो है, जो फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग हैं और इकोनॉमी को, जीडीपी में लॉन्ग टर्म बूस्ट करेंगे, वो स्टॉक में पैसा मूवमेंट चालू हो जाता है। पैसा लोगों के पास लिमिटेड है। आप ये देखो कि यदि एचडीएफसी जैसे बैंक नीचे गिरे हों, एसबीआई जैसे बैंक नीचे गिरे हों, तो यस बैंक में पैसा नहीं लगाएंगे लोग। वो यस बैंक से पैसा यदि थोड़ा सा भी निकला है, तो वो यस बैंक या बहुत छोटे स्मॉल कैप वाले जो बैंकिंग सेक्टर हैं, उनसे पैसा निकाल के बिग सेक्टर में लगाना स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशन ऑफ मनी ये बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर के लिए। ये क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट है वो बहुत ही लिमिटेड है होता है, इसलिए हमें हमेशा अमाउंट पे बड़ा ही कॉशियस टाइप में प्ले करना चाहिए, क्योंकि आप निकल नहीं पाओगे स्टॉक से, ग्रोथ सेक्टर के स्टॉक में एक टाइम बाउंड में, तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा लगाने के लिए। आपको दिखेगा सब कुछ डाउन में, बहुत बड़े अट्रैक्टिव रेट में। आप सिंपल सा ये इमेजिन करो कि आप कहीं पे सेल वाली
जगह पे गए हो, मॉल के अंदर जहाँ फुल फ्लैश सेल लगी है, उस सेल में स्टार्टिंग के फेज़ में वही चीज़ 70% या 20% सेल पे रहती है। थोड़े दिन और बीतता है तो वो 40% सेल पे होती है, और थोड़ा समय बीतता है तो 50, 60, 70% तक हो जाता है। इसके बाद वो बिल्कुल एक थ्रो अवे प्राइस पे जब निकलता है, वही प्राइस जो लोग पकड़ लेते हैं या फिर हिम्मत दिखाते हैं, और उनके पास एक्चुअली में हिम्मत के साथ साथ फंड भी होता है, क्योंकि हिम्मत तो बहुत लोग इकट्ठा कर लेते हैं, मगर कुछ लोगों के पास ही फंड होता है। वो फंड की बहुत सख्त ज़रूरत होती है हमें, और ये कई बार देखा गया है कि हमारा पोर्टफोलियो 40 से लेकर 50% तक डाउन चला जाता है, यदि हम राइट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यदि आप किसी भी न्यूज़ को सुन के, जिसकी आपने स्टडी नहीं की है खुद से और कहीं से सुन के, न्यूज़ से, यूट्यूब से, तो उस सेक्टर में पैसा लगाने के बाद, उस स्टॉक में पैसा लगाने के बाद आपको एक अपना एग्ज़िट प्राइस भी पकड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप उसमें स्टक हो जाओगे, और वो ऐसा उल्टा जाएगा कि आप उससे एग्ज़िट नहीं कर पाओगे। फिर आपका वही स्टॉक आपको 50% 60% डाउन में मिलेगा, पैसा आपका स्टक हो जाएगा, और आप जो प्रीमियम कोर सेक्टर के स्टॉक हैं जो कि कम रेट पे अवेलेबल होंगे, उनको आप नहीं पकड़ पाओगे। तो प्लीज़ ग्रोथ सेक्टर के स्टॉक या फिर हियर एंड देयर से जो सुन के जो हमें न्यूज़ के बड़ी अच्छी लगाने की आदत होती है, उन स्टॉक पे रैली पे चढ़ के रैली पे ही निकलना सीखें, और रैली जो है वो ख़त्म होते ही या अपना टारगेट अचीव होते ही छोटे छोटे टारगेट लेके चलिए। और जैसे हम किसी रैली को पकड़ रहे हैं, तो जिस हिसाब से हम सिप करते हुए ऊपर चढ़ते हैं, उसी हिसाब से हमें, जब रैली में एक टारगेट अचीव हो जाए, आपका सेल्फ डिफ़ाइन किया हुआ टारगेट अचीव हो, तो आप उस रैली से छोटे छोटे प्राइस में बाहर भी निकलते रहिए। नहीं तो पैसा सारा स्टक हो जाएगा, और ये सब स्टॉक ऐसे ही हैं, इनकी कोई कोर वैल्यू नहीं होती है। ये सब न्यूज़ के बेसिस पे पंप एंड डंप वाली कहानी इनमें चलती है। तो पैसे को प्रोटेक्ट करके रखिए, रोटेट करके रखिए, पकड़ के रखिए, नहीं तो पैसा आपका पोर्टफोलियो रेड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लीज़ इन चीज़ को ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें एक लॉन्ग टर्म वेरी बिग पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। तो मेरे साथियों, आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हो, आप लोग ने जो अभी तक वीडियो देखी है, इसमें ये समझने की कोशिश करिए कि पैसा आपके हाथ में है, तब आप उस पैसे को बढ़ा सकते हो। पैसा आपके हाथ में नहीं है, तो आप केवल पैसे को देख सकते हो कि वो कितना रेड हो गया है। डेली आप चेक करोगे, आपको टेंशन होगी, और आपका टारगेट भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिए, अपने पोर्टफोलियो को रिट्यून करते रहिए फ्रीक्वेंट। ग्रोथ सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि इस ग्रोथ सेक्टर को रिट्यून कर ही रहिए, और जो मेन कोर प्राइम सेक्टर हैं, उन पे तो लॉन्ग टर्म की बेट आप खेल सकते हो, क्योंकि उसके थ्रू ही इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी का ग्रोथ होना डिफ़ाइन होता है, और जो कि ये सेट है कि आगे जाके लॉन्ग टर्म में 1 और 2 डिकेड में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि कुछ ख़राब हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे करेक्शन है, ये बहुत लंबा बुल रन होने वाला है, और ये सब छोटे छोटे करेक्शंस में आपका पैसा स्टक ना हो जाए, आप सही समय पे सही चीज़ ना ले पाओ, इस चीज़ से बचें। Thank you for watching my video. Please like, support and share. Thank you.